हेलो हेलो एंड जय जगन्नाथ। बात करते हैं थोड़ा मार्केट की कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। लाइक ऑन द फ्राइडे हमने क्या डिस्कस किया था एंड क्या हुआ मार्केट में आज, और जो हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वो हुआ कि नहीं। पहले हमने बात की थी यहाँ पे इन द बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि अगर फ्लैट या पे थोड़ा गैप अप खुला, ऊपर जाएगा समवेयर 381 के पास, थोड़ा साइडवे होगा, अगर ब्रेकआउट हुआ तो 649 के पास जाएगा। एग्जैक्टली वही लेवल देखो। जस्ट लुक एट द लेवल्स जो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क की है। ये ऐसा नहीं कि आज मार्क की है, बहुत दिनों से मार्क किया है। अब अगर आपने डेली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब, तो आपको पता होगा कि यही ही लेवल है, कोई छेड़खानी इसमें है ही नहीं, राइट। लुक एट द लेवल्स, परफेक्ट लेवल, राइट। यहीं पर गया, देन यहाँ से अगेन एक शॉर्ट फॉल। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट समवेयर डे लो तक आएगा, फिर डे लो से एक बाउंस करने के बाद थोड़ा साइडवे हो जाएगा। मार्केट 60% यहाँ पे फॉल हुआ, फिर साइडवे हुआ, राइट। अगेन फॉल हुआ, उसके बाद लास्ट मोमेंट को एक बाउंस आया। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा ना कहीं पे एट दिस मोमेंट समवेयर, अगर इफ़ आई एम राइट, अगर मैं टेलीग्राम में जाऊँ और जब मैंने देखा मार्केट को समवेयर 2:15 को, वेर इज 2:15 यहाँ पे ये लेवल पे, ओके व्हाट आई सेड, बुल ट्रैप, राइट, बुल ट्रैप। अगर किसी ने यहाँ पे देखा भी होगा तो फ्रॉम दिस मोमेंट टू दिस मोमेंट, ओके 150-160 पॉइंट का मूवमेंट, ट्रेड फॉल, राइट। प्रीमियम मिनिमम तो 100 पॉइंट से मूव हुए ही होंगे। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, हमने निफ्टी यहाँ पे क्या बात की थी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ दिस वन, ओके दिस वन प्रीवियस जो था, हमने ये बात की थी, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ निफ्टी की बात, हाँ निफ्टी हमने क्या बात की थी, अगर मार्केट समवेयर ये लेवल पे अगर ओपन होगा, इट इज यहाँ पे, अगर मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन होगा तो हाईएस्ट यहाँ तक जाएगा। अब मार्केट जब यहाँ पे ओपन हुआ तो 1 2 3 लेवल ऊपर उठ जाएगा, राइट। हमने अगर यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ तक जाएगा, तो अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो 2-3 लेवल ऊपर उठ जाएगा। जो हमने 1 2 3 लेवल यहाँ पे डिस्कस किया था, 2-3 लेवल ऊपर उठ जाएगा, मतलब 1 2 3, राइट। मूव अप, साइडवेज, ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे आया, थोड़ा रिट्रेस किया। अब यहाँ पे जो रिट्रेस हुआ, ये यहाँ पे रिट्रेस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रिलायंस। अब रिलायंस की बात मैं आगे करूंगा। ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड ऑटो सेक्टर, मेनली आई थिंक मारुति की वजह से, इन दोनों की वजह से, और अदानी भी एक है, अदानी प्लस अल्ट्राटेक, इन चारों की वजह से निफ्टी को ऊपर यहां पे उठा के लेके गए। एक्चुअली होना क्या था निफ्टी में, जैसे यहां पे हुआ था ना, यही क्लूज प्लान था, लाइक फॉल करे एंड इस मोमेंट पे 626 एंड 554 के अंदर यहाँ पे साइड कहीं पे हो जाए, ऐसे कुछ रुक जाए, बट ऊपर चला गया, दैट्स ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से इस मोमेंट से, ये जो फॉल होने के बाद जो मूवमेंट आया यहाँ पे, ये जो छोटा छोटा यहाँ पे कैंडल है ना, इनको हम बोलते हैं श्रिंकिंग कैंडल्स। श्रिंकिंग कैंडल्स मतलब क्या है इसका, जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगा ना, पकड़ लो कि मार्केट में एक बुल मूवमेंट आ रहा है, तो मार्केट कुछ ऐसे मूव करेगा, मूव अप, फ्लैग पैटर्न, या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, मूव अप, एक फ्लैग पैटर्न, प्रॉफिट बुकिंग, मूव अप, ऐसे आएगा। जब भी यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडल बनते हैं ना, दिस इज कॉल्ड श्रिंकिंग कैंडल। श्रिंकिंग कैंडल्स में मेन लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यू नो बाय नहीं हो रहा है, ओके बाय नहीं हो रहा है, आपको एक ट्रैप यहाँ पे करने के लिए मार्केट को जानबूझ के ऊपर लेके जा रहे हैं। या फिर इस पोजीशन पे अगर किसी का एक हैवी पी सेलिंग हो या फिर एक कॉल राइटिंग हो, उसको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए या फिर उसको फंसाने के लिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कोई बाइंग हो ही नहीं रही है, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, जितना टाइम पे, 1-2 कैंडल पे अगेन वहीं पे आ रहा है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में ऊपर गया, एक कैंडल पे अगेन वही पोजीशन पे। ये जब आपको देखने को मिलता है ना, तो आप समझ जाना कि ये ट्रैप यहाँ पे बना रहा है मार्केट, ओके। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रीमियम बढ़ा भी होगा इस होल पोजीशन में। आई थिंक अगर यहाँ से यहाँ तक मानूं, अगर 100 पॉइंट मूव किया तो प्रीमियम हार्डली 30 पॉइंट ही मूव किया होगा, ओके।
नाउ ये हुआ बात। दूसरा बात हम क्या बात करेंगे, एक तो और एक है यहाँ पे हाँ, दूसरी कल हम जो बात की थी MA200 के बारे में, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, MA200 के बारे में हमने क्या बात की थी कि अगर इसके ऊपर गया तो MA200 विल एक्ट एज ए डायनामिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे था, राइट, यहाँ पे आके ये रुक गया है, राइट। अभी आते हैं एक बार HDFC बैंक के बारे में। ओके, HDFC बैंक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इफ यू गो टू द दिस वन HDFC बैंक, यहाँ पे हमने क्या बात करी कि अगर 1460 के ऊपर अगर मार्केट खुला, इट कैन गो टू 1500, राइट। नाउ खुला कहाँ पे, ये 1460 के अंदर ही यहाँ पे रह गया, उसके ऊपर गया ही नहीं, तो 1500 का कोई टारगेट ही नहीं है, राइट। कम टू द रिलायंस। नाउ अगर मैं रिलायंस को यहाँ पे जाऊँ डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आपने देखा होगा, अगेन हमने क्या बात की थी, सुनना इसको एक बार। हुआ ओके, अगर ये बुलिश फ्लैग हुआ और अगर मार्केट 2732 के अगर ऊपर, अगर यहाँ पे कहीं पे आवाज गया ऊपर, देन और यहाँ पे जाने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा अगर टाइम स्पेंड किया या फिर ऐसा अगर कुछ बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, देन आई विल थिंक दैट कि हाँ रिलायंस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ये अगेन इट विल मूव टू समवेयर 2878, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके ऊपर 313017 यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ तक आएगा तो निफ्टी को भी ये यहाँ पे ड्रैग करेगा। अभी के लिए जब तक रिलायंस इसके ऊपर 2732 के ऊपर नहीं जाता, आई एम नथिंग इन द रिलायंस, ना ही बुलिश हूं ना ही बेरिश हूं, कुछ भी नहीं हूं यहाँ पे, राइट। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल डेट्स जो रिलायंस का जो मैंने लिखा हुआ है, एक तो 19 जून 2020, तो जो हमने बात किया था यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे 2732 के अगर ऊपर यहाँ पे गया, देन द फास्ट लेवल विल बी 0.382, उसके बाद ऊपर का लेवल यहाँ पे खुल जाएगा। नॉर्मली मैंने भी यहाँ पे अलर्ट दिया था, बट जब अलर्ट बजा मैं तो बाहर था, तो मिस हो गया, ये पूरा ही मूवमेंट मिस हो गया। मेरा यहाँ पे ख्याल किया था कि यहाँ पे आए, एक दो दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर ये वाला कैंडल यहाँ पे फटे अप टू यहाँ तक, इतना बड़ा कैंडल। दिस इज व्हाट माय आइडिया, कि 2 दिन यहाँ पे साइडवे रहे, जैसे यहाँ पे हुआ, उसके बाद एक बड़ा कैंडल आए तो मजा आएगा। बट ये तो आज ही दिन ही फट गया। नाउ द थिंग इज, जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है ना यहाँ पे, नेक्स्ट डे इसका अगर कंटिन्यू हुआ, पकड़ लो अगर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ और इट विल बी लाइक 2931 या फिर 2969 तक अगर आ गया, तो समझ आना कि हाँ इसका डेट एक्सपायरी होने वाला है यहाँ पे। देन द रिट्रेसमेंट विल बी कम। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक फिब ड्रॉ करना, जहाँ पे 0.618 आए तो ये वहाँ तक आएगा ना। अगर मैं इसको जाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक भी आपको चीज देखने को मिलेगी। अगर ये ऊपर भी गया ना, यहाँ पे इन द डे टाइम फ्रेम आपको दिखेगा ये RSI यहाँ तक ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। और यहाँ पे आपका बनेगा एक हायर हाई, यहाँ पे बनेगा आपका एक लोअर हाई, यहाँ पे बनेगा एक हायर हाई, यहाँ पे बनेगा एक हायर हाई। दिस विल बी योर बेयरिश डाइवर्जेंस एंड द पुल बैक विल बी कम। ओके, अगर कल ये 0.618 तक आया तो। नाउ कम टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। कल अगर पकड़ लो कि यहां कहीं पे अगर मार्केट खुला और रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये आपका सपोर्ट है एक, जहां पे मार्केट ने अपना पुल बैक लिया था। अगर यहां पे आके एक मूवमेंट होगा देन गुड, या फिर यहां से अगर मूवमेंट हो गया ऊपर, देन यहां से लेके यहां तक 2791 तक मार्केट अगेन यहाँ पे फॉल करेगा इन द रिलायंस। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेकंड वन। नाउ कम टू द बाकी DJI, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इफ आई कम टू द DJI नास्डक, फ्लैट दोनों फ्लैट है यहाँ पे। ना कल के लिए क्या, राइट, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। यहां पे और एक भी नहीं, अगर आप आओगे टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट्स, एंड अगर मैं जाऊं यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या क्या किया हुआ है। कॉल बाय किया हुआ है नेग्लिजिबल, पुट बाय किया हुआ है, ओके,
पुट बाय किया हुआ है, बेयरिश है, नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल, कॉल सोल्ड 55,000, पुट बाय 89, नेग्लेजिबल, कॉल बाय नेग्लेजिबल, सोल्ड पुट। मतलब यहाँ पे जिन्होंने पुट दोनों सोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे बाय किया हुआ है। ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग एट दिस मोमेंट, मार्केट मे बी गो साइडवेज। ओके, मार्केट मे बी गो साइडवेज इफ आई एम राइट। लाइक 50% चांस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए और 50% चांस है कि मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करे। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, जो आज को लेवल था 45,217 और ऊपर 45,917 के अंदर यहाँ पे पूरा ही साइडवेज हो जाएगा अंटिल द बजट कम्स। नहीं, अगर साइडवेज नहीं हुआ, अगर गिफ्ट निफ्टी तो यहाँ पे दिखा रहा है समवेयर 50 पॉइंट का अप, अगर मार्केट समवेयर बिलो दिस 45,649 के अंदर खुला, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं पे अगर अंदर खुला, अगर यहाँ पे आया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड मतलब यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं हुआ, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, अगर ऐसा कुछ टाइम स्पेंड होगा और अगर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कैसे आएगा, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अगर यहाँ पे ऐसे अगर ब्रेकआउट आया, ओके, देन इट विल मूव टू हार्डली 45,917। ओके, देन यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो अगेन RSI भी ऊपर आ जाएगा, फिर बेरिश डाइवर्जेंस अगेन। ओके, देन मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे फॉल हुआ, बाउंस बाउंस, देन इट विल फॉल अगेन। दिस इज व्हाट माय प्लान। नहीं, अगर यहाँ से ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल का अगर फॉलो ऑफ कैंडल नहीं आया, मतलब जैसे यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, 1-2 दिन मतलब 3 कैंडल के बाद जैसे इसका फॉलो अप कैंडल आया, अगर इसके बाद 2-3 ऐसे कुछ कैंडल बने और उसका फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है, या फिर इसके आगे आगे एक फॉलो अप कैंडल नहीं आ रहा है, और जो कैंडल यहाँ पे बना, सेकंड कैंडल जो यहाँ पे बनेगा, उसका लो यहाँ पे टूट रहा है, दैट मीन्स कि ये जो मूव था, जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट एक्सट्रीमली फॉल्स था। ओके, फेक ब्रेकआउट था, एंड मार्केट विल फॉल डायरेक्टली टू द, जो गैप यहाँ पे है इसको फिलअप करके 44,683 तक भी आ सकता है। जानता हूं 1000 पॉइंट का यहाँ पे माइनस बोल रहा हूं, बट दैट ऑल्सो कैन बी हैपन। ओके, पहले तो यहाँ पे आएगा 217, थोड़ा साइडवेज, एक बाउंस, ट्रैप, फॉल टू 951, देन स्लोली यहाँ पे फॉल हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, एक तो ब्रेकआउट के लिए बोला और एक ब्रेकआउट फेल होगा तो नहीं। अगर फ्लैट यहाँ पे खुला, फ्लैट यहाँ पे खुला, तो डाउन आने के बाद 217 पे अगेन, क्योंकि एक बार इसने ब्रेकआउट किया था और एक बार इसने सपोर्ट लिया, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट होगा तो आई थिंक कि अगर डे हाई के पास जाएगा, तो अगर साइडवे हुआ तो ब्रेकआउट देन फॉल, अगर यहां तक नहीं आया तो मे बी गो साइडवेज। ओके, ये तीसरा प्लान है। अगर मार्केट बहुत ही ऊपर खुल गया, लाइक यहां पे ही खुल गया, तो यहां पे तो मैं बाइंग करने वाला हूं नहीं। आई एम लुक फॉर नो, मे बी यहां तक आके फिर फॉल कर सकता है, मे बी ओपन होने के बाद अगर यहां पे फॉल किया और जो लो है, इस लो के बाद अगर इसने सपोर्ट यहां पे लिया, देन आई विल ट्राई टू बाय। ओके, देन यहां पे साइडवेज, देन मूव अप, देन फॉल। ओके, ऊपर खुलने के बाद तो मेरा बाइंग का कोई चांस ही नहीं है। पुल बैक होने के बाद फिर देखेंगे कि हाँ जाता है ऊपर या फिर यहाँ पे ही साइडवेज होके फिर फॉल करता है। अब यहाँ पे देखिए, एवरी लेवल जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, एवरी लेवल विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड इसी लेवल पे ही आपको अपना ट्रेड मिलेगा एज ए ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ही खुल गया, पकड़ लो कि मार्केट सीवियर ब्रेकडाउन खुल गया, मतलब यहाँ पे है ना, मार्केट समवेयर 100 पॉइंट 120 पॉइंट अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन खुल गया, ओके, देन इट विल बी फॉल टू 217, ट्राई टू बाउंस, फेल एंड फॉल। ओके, राइट, दिस इज वन थिंग। कम टू द निफ्टी, राइट। अब निफ्टी में यहाँ पे क्या है, देखो, श्रिंकिंग कैंडल्स है पूरा। ओके, इट इज ऑल श्रिंकिंग कैंडल्स। तो
अगर मार्केट समवेयर, अगर रिलायंस में ओपन हुआ, अगर रिलायंस गैप अप ओपन हुआ और ऊपर गया, तो अगर ये जो हाई है आज का, अगर हाई तोड़ा तो आई कैन सी मैक्सिमम अप टू 825, हार्डली 825। अगर ट्रैप करने फॉल करके अगेन अगर ट्रैप किया तो 860, उसके ऊपर तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। ओके, आई हैव नो इंटेंशन टू बाय दिस टाइप ऑफ बुल मार्केट। श्रिंकिंग कैंडल से कभी भी मार्केट फॉल कर सकता है और एक अगर फॉल किया तो हैवी फॉल आएगा। ओके, सो ऊपर का लेवल निफ्टी के लिए, मेरे लिए तो अभी पॉसिबल नहीं है। आई विल ट्राई टू नॉट डू एनी लॉन्ग्स। अगर मार्केट ऊपर खुला या फिर अगर यहाँ पे खुला थोड़ा साइडवेज हुआ, देन अगर मैं देखूंगा हार्डली, नहीं तो मैं यहाँ पे फॉल के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ इन द निफ्टी। ओके, एग्जाम्पल पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे, इसको चलो 5 मिनट में पकड़ लो कि जहाँ पे भी मार्केट है यहाँ से एक 60-70 पॉइंट यहाँ पे डाउन खुल गया, मतलब ये जो 681 के पास यहाँ पे कहीं पे खुला, या फिर यहाँ पे खुलने के बाद 681 को यहाँ पे तोड़ के नीचे आ गया, तो सडनली क्या होगा ना, यहाँ पे 700, 750, 800, यहाँ पे सी जो सेलर्स है ना यहाँ पे, वो अपना क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने लगेंगे। अभी सी सेलर्स ऊपर 950, 900, 850 में यहाँ पे आसपास है, यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अगर यहाँ पे और 681 के नीचे आ गया तो 700, 750, 700, यहाँ पे जो कॉल सेलर्स यहाँ पे है ना, वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट चाहे भी तो बाउंस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फॉल ही करेगा अगर गैप डाउन खुला। तो अगर फ्लैट खुला ऊपर गया, मुझे नहीं लगता कि मैं बाय कर सकता हूं इस जैसे कैंडल्स में। ओके, आई विल अवॉइड कंप्लीटली। ऊपर जाने के बाद जब भी फॉल आएगा आई विल लुक फॉर द फॉल। अगर मुझे बाय करना है यहाँ पे एक्चुअली, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी में, फॉल के लिए भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे बाय करना है इन द निफ्टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मुझे सेल करना है इन द बैंक इन द निफ्टी, आई वॉज इंटरेस्टेड। दूसरी बात, अब आते हैं फाइनेंस के पास। ना फाइनेंस में क्या है, क्लियर कट। अगर मार्केट यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट यहाँ पे 20,474 के ऊपर और 520 के ऊपर अगर यहाँ पे गया, इट विल बी गो टू 607 साइडवेज, एक ट्रैप मूव अप टू 679, फिर यहाँ से एक फॉल आ सकता है। ओके, सिंपल थिंग। नहीं, अगर मार्केट ये जो लेवल है 390 पास, ये जो बड़ा जो यहाँ पे नहीं बना, इसका जो लो है, अगर इसको लो को यहाँ पे तोड़ के एक बार रीटेस्ट करता है यहाँ पे आके, देन आई विल लुक फॉर द शॉर्ट पोजिशंस। इसके अंदर 520, 390 के अंदर मार्केट विल बी वोलेटाइल। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ऊपर कुछ बना तो देखेंगे, नीचे कुछ बना तो देखेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक बात आप ये कर सकते हो, मॉर्निंग मार्केट खुला, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल बना, हेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 स्ट्राइक प्राइस चूज करना, देन सेम प्राइस होगा तो ट्रेड तो हेज करना। सडनली एक मूवमेंट आएगा तो हेज में 2x to 3x इंस्टेंटली बन जाएगा। करेक्ट। कम टू द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यहाँ पे 15.6 में है। आज कहाँ पे, आज 13% यहाँ पे इंक्रीज हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया विक्स कभी भी ट्रैप नहीं करता, मार्केट बढ़ रहा है इंडिया विक्स बढ़ रहा है, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। ओके, हाँ 10 में होता, 12 चला जाता, 12 या फिर 12.5 आता, तो मैं मानता कि हाँ ये अप मूव एंड इंडिया विक्स इतना तो गिर चुका था तो बाउंस आ गया तो सही है। 13.8 से 15.8, ओके 15.8, 15.6, आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट कि ये जो अप मूव है ये स्टेबल भी होगा। जब भी मार्केट पकड़ लो कि अगर अप मूव भी आया, जब भी यहाँ पे मार्केट गिरेगा तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे गिरेगा। ओके, मौका भी नहीं देगा कि आपको एंट्री करने के लिए, स्ट्रेट लाइन में गिरेगा मार्केट। ओके, तो इसका भी एक ध्यान रखना। नॉर्मली क्या होता है कि बजट के आसपास विक्स इतना बढ़ता ही है, इट इज नॉर्मल। ओके, बट जैसे आज बढ़ा है वो एक्सट्रीमली ही यहाँ पे हाई हो गया। दूसरी बात, अगर पकड़ लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे पकड़ लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स गिर नहीं रहा है, लाइक इंडिया विक्स अभी 15.6 में है, अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे नहीं आ रहा है या फिर 15.1 के नीचे नहीं आ रहा है और यहीं पे ही स्टेबल है या फिर इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, सो समझ लेना कि एक पॉइंट आएगा मार्केट ए से गिरेगा स्ट्रेट लाइन पे। ओके, वो भी एक बात याद रखना। बाकी आज तो
मिड कैप का भी यहाँ पे एक्सपायरी होगा। जिसने यहाँ पे मिड कैप में हेज लिया होगा, जो ग्लिच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुबह सुबह एक तो यहाँ पे लिया था 13 रुपीज़ में, दोनों एक 525 और नीचे एक वो 13 से इंस्टेंटली 37 एक कैंडल पे। देन यहाँ पे एक हेज मिला 16 पे, सेम 16 पे मिला, अगेन 38 गया एक ही कैंडल पे, अगेन यहाँ पे हेज मिला, फॉल इंस्टेंटली 58, दैट 20 रुपीज़ इंस्टेंटली गो टू 60 58 रुपीज़। यहाँ पे एक 3x हुआ, यहाँ पे एक 2x हुआ, यहाँ पे एक 2x हुआ। इसने फिर यहाँ पे बाय किया होगा अगेन हेज, इंस्टेंटली अगेन 3x। तो आज फाइनली मिड कैप मूव किया इन द एक्सपायरी डे, वरना इसको कोमा हो जाता है यहाँ पे। आज फाइनली इसने मूव किया है। तो अगर किसी ने अगर यहाँ पे हेज, किसी ने अगर यहाँ पे ग्लिच में है, जो भी मैंने जस्ट अभी देखा था ग्रुप में, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे 2x 3x मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो 2x 4x, दिस वन 3 3 6 10x, मतलब अगर पकड़ लो कैपिटल 1 लाख भी यूज़ किया होगा तो आज तो 5-6 लाख तो बन ही गया होगा आराम से, विथआउट डूइंग एनीथिंग। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर काम भी नहीं किया तो, अगर बस हेजिंग ही किया हुआ तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो मैंने अपना व्यू बता दिया कि मेरा व्यू यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मार्केट में। अगर मुझे बुलिश एंड बेयरिश मूवमेंट यहाँ पे करना है, आई विल बी लुक फॉर द बैंक निफ्टी। अगर मुझे यहाँ पे बुलिश क्या व्यू करना है, आई विल नॉट लुक फॉर द निफ्टी। अगर मुझे सेलिंग करना है तो आई विल लुक फॉर द निफ्टी। ओके, बिकॉज रिलायंस को ऑलरेडी इतना मूव हो चुका है, इतना बड़ा प्लेयर जब इतना बड़ा मूव होता है तो एक देखो, रिलायंस अगर आप देखोगे ना स्ट्रेट लाइन में कहाँ तक जाएगा, लाइक मार्केट नेवर गो स्ट्रेट। लाइक मार्केट को ऐसे से जाना है यहाँ पे, मार्केट नेवर गो स्ट्रेट। अगर लिफ्ट में जाएगा ऊपर तो एक पॉइंट ना एक पॉइंट में आके मार्केट को लिफ्ट, जैसे यहाँ पे लिफ्ट में गया था वैसे ही लिफ्ट में ये नीचे आएगा। तो आई एम लुकिंग फॉर दिस मूवमेंट, राइट। अगर मार्केट, अगर रिलायंस कुछ ऐसा होता, मूवमेंट यहाँ पे किया, फिर एक पुल बैक आता 0.3 या फिर 0.1, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिब लगाओगे 0.382 या फिर 0.5 तक अगर पुल बैक आता, फिर ऐसा अगर मूवमेंट होता, फिर थोड़ा साइड होता, फिर मूवमेंट आता, तो मैं मानता कि हाँ दिस रैली इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, लाइक मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। बट स्ट्रेट मूवमेंट कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा वही तो एक ना एक दिन ये फॉल ही करेगा। तो आई एम लुकिंग फॉर दिस फॉल फॉर द निफ्टी, कि ये निफ्टी को भी यहाँ पे ये करे। दूसरी बात, ये जो फॉल यहाँ पे आया ना, ये फॉल इट इज बिकॉज ऑफ एयू बैंक, एयू स्मॉल बैंक। अगर आपको पता है कि आज, आई थिंक आज या फिर कल एयू स्मॉल बैंक का रिजल्ट आया था और रिजल्ट ख़राब भी आया था, तो उसको बहुत मारा गया, -13% यहाँ पे डाउन है वो। एक तो गैप डाउन खुला, फिर खुलने के बाद उसको और पीटा गया। दूसरी बात, और एक बात आपको याद रखना है कि कल है बजाज फाइनेंस का रिजल्ट। ओके ना, बजाज फाइनेंस आ गया डे टाइम फ्रेम, बजाज फाइनेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है बजाज फाइनेंस को अगर आप देखोगे, अगर ये हाई टूटा, जो इस आज का जो हाई लगा है, ये हाई टूटा और रिजल्ट कुछ अच्छे आए, इट कैन शूट अप टू दिस वन। ये जो हाई है ना, यहाँ तक भी आ सकता है एक ही दिन में। नहीं, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, अगर मूवमेंट हुआ और रिजल्ट निकल गया अच्छा नहीं आया, तो 337 पे एक फॉल भी आ सकता है। या फिर अगर रिजल्ट गलत आ गया और इसके ऊपर नहीं गया, जो आज का हाई है उसके ऊपर नहीं गया, इट कैन शो ए फॉल ऑल्सो। जैसे यहाँ पे फॉल हुआ ना, वैसे एक फॉल भी आ सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा क्या रखना, क्योंकि ये फिन निफ्टी का एक मेन कंपोनेंट है। ओके, बोथ बजाज ट्विंस, तो ये फिन निफ्टी को यहाँ पे मूव करा सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। अगर पकड़ लो कि फिन निफ्टी ऊपर चला गया, देन इसका रिजल्ट आ गया, तो वी कैन सी ए फॉल, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया तो वी कैन सी ए मूव। तो फिन निफ्टी का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन बजाज फाइनेंस। कल आई थिंक इसका रिजल्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी आईटी सेक्टर तो यहाँ पे डाउन ही है अभी। तो नास्डाक 7 पॉइंट है, डीजीआई आ गया, साइडवेज ही है पूरा। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपको बता दिया। गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे डाउन आ गया। मज़ा तब आएगा अगर निफ्टी 681 के नीचे खुले,
तो यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे बाय किया ना, इसको देख के कि मार्केट उड़ जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे जिसने भी बाय किया ना, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। एंड मार्केट यहाँ खुलने के बाद कंटिन्यूसली फॉल करके इस गैप को भी यहाँ पे फिलअप कर सकता है। ओके, आई एम लुकिंग एट दैट पॉइंट। मज़ा आएगा जब मार्केट इसके नीचे खुलेगा, इसके ऊपर या फिर एक बड़ा गैप अप या फिर फ्लैट खुले तो ऊपर का लेवल में इतना मज़ा नहीं आएगा, आर रेशियो नहीं मिलेगा ना यहाँ पे, तो मज़ा नहीं आएगा उतना। या फिर यहाँ खुलने के बाद फॉल करेगा तो फिर एक बाउंस आ जाएगा, फिर उस बाउंस के बाद फिर साइडवेज, फिर फॉल करेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। खुलने के बाद फॉल, देन दैट विल बी बेटर, नो। या फिर फ्लैट खुल के नीचे आके एक बाउंस करके थोड़ा साइडवेज, देन सडन फॉल, वो मज़ा आएगा। ऊपर जाएगा तो पहला हाफ का जो आधा घंटा 30 मिनट वो वेस्ट ही हो जाएगा पूरा। सेकेंड हाफ में टाइम वेस्ट हो चलेगा, मॉर्निंग आवर में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा ट्रेडिंग करने में, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दैट्स इट, राइट। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। गुड नाइट।